विजिबल? स्टार्ट करते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ओके, व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड? फ्लूइड इज दैट कि जो फ्लो कर सकता है। यहाँ पे एज ए फ्लूइड हम किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड की। लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकता है, तो उसमें लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है, मतलब एयर भी आता है जो फ्लो कर सकता है। पर यहाँ पे हमारे लिए फ्लूइड, एज अ फ्लूइड हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? यहाँ पे लिक्विड। फ्लूइड बोल रही हूँ मतलब यहाँ पे मैं लिक्विड की बात कर रही हूँ। तो इस चैप्टर के लिए कुछ फंडामेंटल टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, उसके बारे में स्टार्टिंग में देखते हैं। ओके, सबसे पहले प्रेशर। सबको पता है प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? इट इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड एज प्रेशर। इट इज जनरली डिनोटेड बाय द पी। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्या हो गया? एरिया। उसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और दूसरा यूनिट क्या है यहाँ पे? पास्कल। इट इज द स्केलर क्वांटिटी। उसका दूसरा यूनिट क्या है यहाँ पे? बार। बार यूनिट भी याद रखना है। यूनिट कन्वर्जन याद रखो। 1 बार इक्वल टू कितना होता है? 10⁵ क्या होता है? पास्कल। ओके, ये हो गया यहाँ पे प्रेशर। प्रेशर, तीन टाइप के प्रेशर अभी हमें देखने हैं। फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेकेंड इज गेज प्रेशर, और तीसरा एब्सोल्यूट प्रेशर। गेज प्रेशर मतलब क्या? गेज प्रेशर को तुम कंसिडर कर सकते हो, इट इज द एक्सेस प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। या फिर 1 एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हो, या फिर 1 बार भी लिख सकते हो। बार में ले तो उसका यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे तो तुम्हें किस में लेना है? पास्कल में लेना है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेना है। गेज प्रेशर क्या है? एक्सेस प्रेशर। इसका एग्जांपल बताती हूँ, एक गेज प्रेशर का क्या है। मान लो इस तरीके का एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या है? लिक्विड भरा हुआ एटमॉस्फेयर है। ऊपर क्या है? यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। तो ये जो लिक्विड का सरफेस है, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील हो रहा है। पर अगर हम बॉटम की बात करें, यहाँ पे किसकी बात करें? बॉटम की बात करें, तो बॉटम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, और ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड भी उस बॉटम के ऊपर क्या डालेगा? एक्सेस प्रेशर। उस लिक्विड भी जो है उस बॉटम के ऊपर क्या डालेगा? एक्सेस प्रेशर डालेगा। दैट एक्सेस प्रेशर इज नथिंग बट क्या होता है यहाँ? गेज प्रेशर। तो इस गेज प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? उनका सीधा फॉर्मूला देखेंगे। जैसे मान लो ये लिक्विड है, और ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी कितनी है? रो। डेंसिटी सबको पता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? मास अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉल्यूम। डेंसिटी के बारे में भी डिटेल में देखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी देखना है, अलग फॉर्मूले 2-3 देखने हैं। तो लिक्विड है, उसकी डेंसिटी कितनी है? रो। ये जो लिक्विड है कितने हाइट तक है? ये लिक्विड है यहाँ पे h हाइट तक। तो इस लिक्विड के बॉटम में, इस लिक्विड के इस कंटेनर के बॉटम में इस लिक्विड के कारण कितना प्रेशर रहेगा? दैट प्रेशर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? रो जी एच। दिस इज द गेज प्रेशर, एक्सेस प्रेशर ड्यू टू दी सॉरी, एक्सेस प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट दी बॉटम ऑफ द कंटेनर। ये हो गया गेज प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या देखा अभी हमने? रो जी एच। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। एच क्या है? हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द सरफेस। उसके बाद बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर की। एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? गेज प्रेशर। ये बॉटम है, इसके ऊपर टोटल प्रेशर कितना लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर। समझ में ये चीज है? तो गेज प्रेशर क्या है? गेज प्रेशर नथिंग बट द एक्सेस प्रेशर। यहाँ पे एक्सेस प्रेशर, उसको नाम क्या दे दिया है? यहाँ पे गेज प्रेशर दे दिया है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? 0, व्हाइल गेज प्रेशर कैन बी नेगेटिव अल्सो। आगे बात करते हैं डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी के बारे में तो देख लिया। यहाँ पे डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। अभी हमें देखना है रिलेटिव डेंसिटी।
क्या देखना है आप लोगों को? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। या फिर तुम ऐसे ही बोल सकते हो, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? Relative density is the density of liquid or substance or the density of the liquid at density of the standard liquid। तो यहाँ पे standard liquid किसको कंसिडर करना है? standard liquid कंसिडर करना है यहाँ पे वाटर को। और वाटर की डेंसिटी क्या है यहाँ पे? 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से भी याद रखोगे। रिलेटिव डेंसिटी की हेल्प से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। मान लो मुझे क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया कि देयर इज अ ऑयल, और ऑयल की डेंसिटी कितनी, रिलेटिव डेंसिटी कितनी है? 0.8 रिलेटिव डेंसिटी, और पूछा है एब्सोल्यूट डेंसिटी कितनी है किसकी? ऑयल की। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे? रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड लिक्विड दैट इज वाटर। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू क्या हो गया? डी। तो क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ क्या हो गया यहाँ पे? वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी है? 0.8, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाटर की कितनी है? 1000। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 800। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी के बारे में देखते हैं। अगर मैंने दो से ज्यादा लिक्विड को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, तो उनकी डेंसिटी कैसे रहेगी, कितनी रहेगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक ही लिक्विड है, उसकी डेंसिटी रो है, पर अगर दो से ज्यादा, अगर मैंने दो से ज्यादा लिक्विड को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, तो उसकी डेंसिटी कितनी है? अभी तो सिर्फ दो लिक्विड हम मिक्स कर रहे हैं और उसकी हमें क्या बतानी है? डेंसिटी बतानी है। सपोज दो लिक्विड है, उसकी एक की डेंसिटी रो 1 है और दूसरे की डेंसिटी कितनी है? रो 2 है। उसका मास कितना है? m1, और इसका मास कितना है यहाँ पे? m2। दोनों को क्या कर दिया मैंने? मिक्स कर दिया। तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या रहेगी? मास क्या है? अलग अलग है, डेंसिटी भी अलग अलग है, तो डेंसिटी ऑफ दैट मिक्सचर इज गिवन बाय 2 रो 1 रो 2 अपॉन क्या है यहाँ पे? रो 1 प्लस क्या है यहाँ पे? रो 2। ओके, सेकेंड केस क्या है कि दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, एक की डेंसिटी रो 1, एक की डेंसिटी रो 2 है, और उनका वॉल्यूम जो है V1 और उसका वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? V2। तो डेंसिटी, वॉल्यूम एंड V2, देन द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज गिवन बाय रो V1। रुको, यहाँ पे हाँ, इसका फॉर्मूला क्या लिखना है? m1 प्लस m2 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे? m1 रो 1 प्लस क्या आ जाएगा? m2 रो 2। ओके, पर अगर m1 किसके बराबर है? m2 के बराबर, देन रो इज इक्वल टू 2 रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला, कि इसका डेंसिटी दी है और मास दिया है, कि मास अलग अलग है m1 और m2, तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला। पर अगर वहां पे स्पेसिफाई किया जाए कि दोनों का मास सेम है, तब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? ये वाला। अभी वॉल्यूम दिया है, मास नहीं दिया है लिक्विड का। वॉल्यूम दिया है, मास नहीं दिया है लिक्विड का, तो उसके वॉल्यूम क्या है? V1 V2। तो मिक्सचर की जो डेंसिटी है दैट इज गिवन बाय रो V1 प्लस क्या हो जाएगा? रो V2 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे? V1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? V2 हो जाएगा। पर अगर V1 इक्वल टू किसके बराबर है यहाँ पे? V2 के बराबर। अगर मान लो दोनों का वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? सेम बोला जाए, तो डेंसिटी कितनी हो जाए? डेंसिटी इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे? 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या देखना है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डेंसिटी। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो डेंसिटी कैसे चेंज होगी? ओके, जैसे मान लो अगर मेरा टेम्परेचर कितना है? T1 से लेकर टेम्परेचर कितना हुआ यहाँ पे? T2, तो डेंसिटी कितनी होगी? पहले जो लिक्विड है उसकी इनिशियल डेंसिटी कितनी है? रो, और टेम्परेचर चेंज हुआ T1 से लेकर T2 तक, तो न्यू डेंसिटी को मैं डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे रो डैश से। तो दैट इज गिवन बाय रो डैश इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। व्हाट इज डेल्टा थीटा? दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे मान लो 80 से 120 हो गया, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 40 आ जाएगी। 120 माइनस 80, गामा क्या है यहाँ पे? इट इज द एक्सपांशन। ओके, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ओके,
गामा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखा ना हमने, उसमें अल्फा गामा बीटा देखा था। अल्फा क्या था, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या था, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, गामा क्या था, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यहाँ पे गामा क्या है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हमें क्या देखना है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, अगर प्रेशर चेंज हुआ है तो डेंसिटी में क्या फर्क होगा। ओके, दैट इज गिवन बाय रो डैश इज इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस dp बाय क्या हो गया यहाँ पे b। व्हाट इज dp, dp इज द चेंज इन प्रेशर। dp मतलब क्या है यहाँ पे, चेंज इन प्रेशर। b क्या है यहाँ पे, सॉरी, b क्या है यहाँ पे, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लिक्विड। याद आ रहा होगा पिछले चैप्टर में, इलास्टिसिटी चैप्टर में देखा ना हमने, बल्क मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये हो गया यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस। तो इस तरीके से निकाल सकते हो डेंसिटी। नहीं हो डेंसिटी जब प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, उसके बाद फिर से एक रिलेशन लिख रही हूँ यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर का और एब्सोल्यूट प्रेशर का। क्या था, एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, एब्सोल्यूट प्रेशर at the bottom of the liquid is given by atmospheric pressure plus क्या हो जाएगा, गेज प्रेशर रो जी एच। एच क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ द लिक्विड अबाउ द पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पे प्रेशर मेजर कर रहे हैं उस प्रेशर के ऊपर कितने हाइट, तो ऊपर कितने हाइट तक क्या है लिक्विड है, जितनी ज्यादा हाइट रहेगी उतना प्रेशर ज्यादा, जितनी डेंसिटी ज्यादा उतना एब्सोल्यूट प्रेशर क्या रहेगा यहाँ पे, ज्यादा रहेगा। ओके, आगे बात करते हैं। आगे एक और पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, जैसे मान लो फिर से कंटेनर ले लिया मैंने, दो पॉइंट मार्क कर ली, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे बी है। मान लो ये वाला हाइट कितना है h1, ये वाली हाइट कितनी है यहाँ पे h2, और ये वाली हाइट कितनी है यहाँ पे h। यहाँ पे कितना हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी h1, यहाँ पे कितना हो जाएगा ए बी पॉइंट पे पी नॉट, पी नॉट मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो जी h2। तो दोनों पॉइंट के बीच के प्रेशर डिफरेंस कितना रहेगा, दैट इज गिवन बाय रो जी एच, दोनों इसके बीच। अगला एक पॉइंट देखेंगे, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग शेप के कंटेनर लिए, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से कंटेनर, तीनों में जो है सेम लेवल तक मैंने लिक्विड जो है वो क्या किया है, फिल किया। डेंसिटी भी क्या है यहाँ पे, सेम है। तो बॉटम पे, किस कंटेनर के बॉटम पे सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा, देखो ये जो है नीचे वाला एरिया ज्यादा है, इसका एरिया क्या है, कम है। ओके, इसका कंपेरेटिव उससे भी क्या है, थोड़ा कम है। तो किस पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा, पॉइंट क्या मार्क किया है यहाँ पे, डेंसिटी जो है लिक्विड की डेंसिटी क्या है, सेम है। और हाइट, जितने हाइट तक लिक्विड भरा है वो भी तीनों कंटेनर में क्या है, सेम है। तो उस पॉइंट पे प्रेशर कितना रहेगा, प्रेशर तीनों पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्रेशर तीनों पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्रेशर याद ही रखना ये वाला फॉर्मूला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, तीनों पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा। क्यों, बिकॉज डेंसिटी क्या है, सेम है। तीनों पॉइंट पे डेंसिटी क्या है, सेम है। और हाइट भी क्या है, सेम है। पर अगर डेंसिटी बदल गई, लिक्विड अलग होता है, हाइट अलग रहता है, तो अलग अलग, इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर। ओके, किसके ऊपर डिपेंड है प्रेशर, डेंसिटी और हाइट, कितने हाइट तक लिक्विड जो है वो क्या किया है, फिल किया है। आगे बढ़ते हैं, पास्कल्स लॉ। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या आप लोगों को, एवरीवन।
बाकी लोग ओके, अमृतसर स्कूल, बाकी किस स्कूल, ध्यान है आप लोगों का? ओके, मेरिटोरियस, ओके, संगरूर स्कूल। चलो पास्कल लॉ देखते हैं। पास्कल लॉ क्या बताता है? इन दी इनकम्प्रेसिबल continuous non-viscous fluid, in the incompressible non-viscous and continuous fluid, if we applied the pressure at one point, or you can say if we change the pressure at one point in whole liquid, pressure change in that amount। मतलब मान लो एक कंटेनर है इस तरीके का, यहाँ पे प्रेशर कितना है, P1, यहाँ पे P2, यहाँ पे P3, यहाँ पे P4। अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया इस एरिया के ऊपर, लेट से इस पॉइंट पे प्रेशर कुछ नाम दे देते P5। प्रेशर कितने से चेंज हुआ? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो इस पॉइंट का प्रेशर जो है वो कितने से चेंज हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, कितने से? डेल्टा पी से। सिमिलरली हर एक पॉइंट का प्रेशर जो है वो कितने से बढ़ जाएगा? डेल्टा पी, डेल्टा पी। मैं ये नहीं बोल रही कि हर पॉइंट हर प्रेशर सेम रहेगा, चेंज इन प्रेशर जो है वो सब पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। हाँ, हर एक पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग है। इनिशियली क्या हुआ था जब हमने फोर्स नहीं लगाया था, हर एक पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग है, P1, P2, P3। पता है कि ये वाला जो पॉइंट है वो नीचे है, तो इसका पॉइंट का प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा। हर एक पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग है, पर उस कंटिन्यूअस नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में अगर एक पॉइंट पे मैं प्रेशर डेल्टा पी से बढ़ा रही हूँ, तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर कितने से बढ़ जाएगा? डेल्टा पी से जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से याद रखो, चेंज इन प्रेशर सब पॉइंट पे सेम रहेगा, सब पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं है, चेंज इन प्रेशर सेम रहेगा। उसका एप्लीकेशन क्या होता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अभी हमें क्या देखने हैं? प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। फर्स्ट वन इज बैरोमीटर, ठीक है। डिराइव नहीं करना है, बस याद रखो, नीट के हिसाब से पूछा जाएगा कि हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब मुझे मेजर करना है तो मैं कौन सा डिवाइस यूज करती हूँ? यहाँ पे बैरोमीटर। अगला टॉपिक हम देखेंगे बायन फोर्स। छोटे छोटे टॉपिक है इसमें, बस फॉर्मूले याद रखो, छोटा टॉपिक याद रखो, फिर एट देन हम फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। देख, बायन फोर्स को कैसे समझेंगे? ऑब्जेक्ट 1 डाल दिया, ऑब्जेक्ट 2, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3। मान लो लिक्विड सेम है, ओके, पर ऑब्जेक्ट जो डाल रहे हैं वो क्या है? अलग अलग है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है पार्शियली अंदर है, पार्शियली ऊपर है। तो इसमें डेंसिटी ऑफ दी सॉलिड, ये सॉलिड है और ये वाला लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ क्या है यहाँ पे? लिक्विड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन क्या है यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ क्या है? लिक्विड। यहाँ पे ये जो बॉडी 2 है, इट इज
completely immersed in the liquid, but it is floating. Completely immersed in the liquid, but not submerged. Submerged मतलब क्या है कि पूरा बॉटम में चली गई. ओके, सॉरी, सिंक. सिंक मतलब क्या, पूरा बॉटम में चली गई. दे सबमर्ज completely but floating. तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्या है, लिक्विड. इसमें क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ क्या है यहाँ पे, लिक्विड. फुल्ली सबमर्ज्ड है और बॉटम में है, सिंक हो गई है बॉडी. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो ये जो दो केसेस है, कौन से, पहले और दूसरे, इसमें बॉडी फ्लोट कर रही है. बॉडी कैसे फ्लोट कर रही है, नीचे के डायरेक्शन में ये तो फोर्स लगा रही होगी, mg. mg फोर्स लगा, नीचे जाना चाहिए पर बॉडी तो नीचे नहीं जा रही. इसका मतलब उस mg फोर्स को कोई तो फोर्स बैलेंस कर रहा है. बैलेंस अगर कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ अगर डायरेक्शन, उसके ऊपर की तरफ, क्योंकि उसको बैलेंस कर रहा है, तो mg को बैलेंस कर रहा है, सीधी सी बात है, ऊपर की तरफ फोर्स रहेगा. तो वो फोर्स कौन सा रहता है, बायंट फोर्स. एंड दैट बायंट फोर्स इज गिवन बाय द लिक्विड. जो लिक्विड है वो क्या करता है, उस बायंट फोर्स देता है. दैट बायंट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, बायंट फोर्स इज गिवन बाय रो वी जी. बायंट फोर्स इज गिवन बाय रो वी जी. what is rho is the density of the liquid. what is v is the volume of the body submerged. जितनी बॉडी सबमर्ज रहेगी उतना ही वॉल्यूम लेना है. जी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन. पहले केस में अगर तुम लोग देखोगे तो बस इतनी ही बॉडी जो है वो क्या है, सबमर्ज्ड है, तो बस उतना ही वॉल्यूम लेना है. ऐसे नहीं कि वी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बोला है तो पूरी बॉडी के वॉल्यूम लेना है, नहीं. जितनी बॉडी लिक्विड के अंदर सबमर्ज है उतना ही वॉल्यूम क्या करना है, कैलकुलेट करना है. दूसरे केस में क्या है, पूरी का पूरा बॉडी जो है लिक्विड के अंदर है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, तो कौन सा कितना वॉल्यूम लेंगे, पूरी बॉडी का वॉल्यूम तुम्हें क्या करना है, लेना है. तो बाइंड फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स इन द लिक्विड, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन. क्लियर हो गया यहाँ तक एवरीवन. ओके गुड एवरीवन. सब लोगों को रिएक्ट करना है, बस दो तीन स्कूल ही रिएक्ट कर रहे, बाकी लोगों का ध्यान नहीं है क्या. तो यहाँ पे apparent weight of the body inside the liquid हमें देखना है. ओके, एपरेंट वेट क्या होता है, एक्चुअल वेट क्या होता है, जो एक्चुअल, अगर मान लो यहाँ पे हम नॉर्मली ग्राउंड पे खड़े हैं और हमने हमारा वेट मेजर किया, सो दैट इज द एक्चुअल वेट. पर अगर मैं लिक्विड में गई तो हमें थोड़ा लाइट फील होता है. ओके, क्या फील होता है, लाइट फील होता है. क्यों, बिकॉज हमारे एमजी फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे बायंट फोर्स बैलेंस कर रहा है. तो हमारा वहां पे वेट कुछ अलग आता है, दैट्स कॉल्ड एज एपरेंट वेट. दिस इज नॉट एक्चुअल वेट. वहां पे लिक्विड में जाने के बाद जो वेट आ रहा है, पार्ट फ्रॉम द एक्चुअल वेट, दैट इज द एपरेंट वेट. तो एपरेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी जी इंटू डेंसिटी ऑफ द, वी इंटू जी डेंसिटी ऑफ द सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिक्विड हो जाएगा. वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. जी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ क्या हो गया यहाँ पे, लिक्विड हो गया. ठीक, आगे बढ़ते हैं. पास्कल लॉ का ये वाला इक्वेशन याद रख लो, F1A1 इक्वल टू F2A2. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे हमें क्या देखना है, फ्लो ऑफ फ्लूइड.
अभी तक जो भी हमने देखा उसमें हमारा फ्लूइड क्या था, रेस्ट कंडीशन में था। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम दो पार्ट कर देते, फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक मतलब क्या कि बॉडी जो है वो कैसे है, लिक्विड जो है वो कैसे रेस्ट में है। जब लिक्विड रेस्ट पे होता है तो हमने कौन कौन से चीजें देखी उसमें, उसको तब स्टडी किया, प्रेशर देखा, हर एक पॉइंट पे प्रेशर देखा, उसके बाद डेंसिटी के बारे में बात करी, उसके बाद हमने बाइंड फोर्स के बारे में देखा, पास्कल लॉ के बारे में देखा, ठीक है। अभी हमें क्या देखना है, फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब क्या है, फ्लूइड को तब स्टडी करना है जब फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जो भी हम फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं, दैट द फ्लूइड अभी भी हमारे लिए क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या, इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि देखो, कंटेनर में नीचे वाले जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, फोर्स डालेंगे, उसके कारण पॉसिबिलिटी है कि वो दब जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। अगर वो कंप्रेस हो रहे हैं, इसका मतलब उनकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पर ऐसा नहीं है, हम आइडियल फ्लूइड कंसिडर करें कि थ्रू आउट द लिक्विड जो है डेंसिटी क्या है, सेम है, डेंसिटी सेम है, तो लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल। वी आर कंसिडरिंग द आइडियल फ्लूइड एंड आइडियल फ्लूइड प्रॉपर्टीज, द आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। और दूसरा क्या है, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब क्या है कि जब वो फ्लो कर रहा है, इजिली फ्लो कर रहा है, उसको कोई अपोजिशन नहीं मिल रहा है उनके विस्कोसिटी। एग्जाम्पल मान लो, जैसे मेरे पास हनी है, हाँ, शहद, और दूसरा क्या है, मान लो वाटर। कौन इजीली फ्लो करता है, वाटर इजीली फ्लो करता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है। विस्कोसिटी क्या है, कम है। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसको फ्लो होने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। दैट इज दी एग्जाम्पल, उसका शहद हमने लिया। तो हम जो लिक्विड कंसिडर कर रहे हैं वो नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस का मतलब क्या है, दे कैन इजीली फ्लो, वो जो है वो क्या कर सकता है, इजीली क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, मतलब डेंसिटी थ्रू आउट क्या है यहाँ पे, सेम है। तो अभी हमें क्या देखना है, ये जो भी अभी हम फ्लूइड डायनामिक्स देखे तभी भी फ्लूइड हमारी इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस ही है। कंटिन्यू, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें देखना है स्टार्टिंग में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये वाला चैप्टर हो चुका है क्या स्कूल में एवरीवन? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो चुका है क्या आप लोगों का, ये वाला चैप्टर? ओके, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, देखो, फ्लूइड अभी फ्लो हो रहा है इस तरीके से। जो हमारा फ्लो है वो इरेगुलर नहीं है, फ्लो इज ए स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है, इस तरीके से एक के पीछे एक मॉलिक्यूल जा रहे हैं, रास्ता नहीं छोड़ रहे अपना। ओके, एक के पीछे एक मॉलिक्यूल जा रहे, रास्ता नहीं छोड़ रहे, दैट इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो। लैमिनार फ्लो भी बोलेंगे, कंसिडर लिक्विड फ्लोइंग इन अ, उसमें क्या बोलेंगे। और हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, टाइम के साथ वैरी नहीं हो रही है, फ्लो कैसा है, स्टेडी है, इरेगुलर पैटर्न नहीं दिखेगा, स्मूथ। एग्जाम्पल अगर मानो, कैसे दिखेगा, घर का नल है, ओके, एकदम उसको धीरे से ओपन करो, एकदम धीरे से स्टार्टिंग में, तो इसका फ्लूइड हमें कैसे दिखता है, एकदम स्मूथ। पूरा ओपन कर दिया तो स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। धीरे से स्टार्टिंग में इन करो तो जो भी ऐसे धीरे से पानी बाहर आता है, दैट फ्लो इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। उसमें हमें जो मॉलिक्यूल्स है वो इंटरमिक्सिंग नहीं दिखते, इरेगुलर पैटर्न नहीं दिखता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी दिखता है इस तरीके से। और पूरा टैप ओपन कर लो, दैट फ्लो इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट, उसके बारे में बाद में देखेंगे, पर स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो उसका एग्जांपल लोगे तो टैप एकदम धीरे से क्या करो, ओपन करो। स्टार्टिंग वाला जो फ्लो रहेगा एट समहाउ इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इसमें क्या हो रहा है, देयर इज अ पाइप, दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग छोटी है, एक ओपनिंग क्या है, बड़ी है। छोटी ओपनिंग का एरिया क्या है, A1,
दूसरे ओपनिंग का एरिया क्या है यहाँ पे A2। इसमें से लिक्विड क्या कर रहा है, एंटर हो रहा है। इट इज बेस्ड ऑन द मास कंजर्वेशन। ओके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द मास कंजर्वेशन। जितने टाइम में जितना मास अंदर जा रहा है उतना ही मास बाहर आने के लिए उतना ही टाइम लग रहा है। जिसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने ऐसे बोल दिया 5 सेकंड में 5 लीटर अंदर जा रहा है इस ओपनिंग से A1 जो छोटी ओपनिंग है, 5 सेकंड में अगर यहाँ पे 5 लीटर लिक्विड अंदर जा रहा है, तो इस ओपनिंग 2 दैट इज एरिया A2 से 5 लीटर, उतना 5 लीटर निकलने के लिए उतना ही वक्त लगेगा, दैट इज दी 5 सेकंड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जिस वेलोसिटी से एंटर करे दैट वेलोसिटी V2, और ये वाली वेलोसिटी V1, और ये वाली वेलोसिटी क्या है यहाँ पे V2। क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी इज गिवन बाय A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 इज लेस देन क्या है यहाँ पे A2, तो V1 इज ग्रेटर देन क्या रहेगा V2। कैसे याद रखोगे, देखो मैंने क्या बोला, 5 लीटर जाने के लिए 5 सेकंड लग रहा है, तो उतना ही 5 लीटर निकलने के लिए 5 सेकंड ही लगना चाहिए। ये ओपनिंग बड़ी है ना, तो इसमें वेलोसिटी क्या रहेगी, पानी के बाहर निकलने की कम रहेगी, इसमें क्या रहेगी, अंदर जाने की फास्ट रहेगी। तो अगर A1 छोटा है A2 से, तो V1 क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा V2 से। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, अगले वाले टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसको कवर करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है पूरा रिवाइज करके आओ बाकी का पोर्शन। ओके, बाय।